आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा, 3 सिमतों से घेर लिया गया। इस्लामी ताउन तंजीम का हिजाब से रोकने पर इजहार तशवीश, अक़वाम मुत्तहिदा से हिंदुस्तानी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। हिजाब तनाज़ा, कर्नाटक हाई कोर्ट में आज फिर होगी समाअत। मुसलमानों को टोपी के बजाय तिलक लगाना होगा, बीजेपी रुकन असेंबली की शअंगेज़ी। पाकिस्तान से आने वाली खातून ने किया हक राहिदी से इस्तिफादा, 25 साल की जद्दोजहद के बाद मिला मौका। और हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का 25 फरवरी से आगाज, एग्जीबिशन सोसाइटी ने किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेशकर्ता हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। इस्लामी ताउन तंजीम OIS ने मुल्क में मुस्लिम तालिबात को हिजाब से रोकने पर तशवीश का इजहार किया है। OIC ने हुकूमत हिंद से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने का भी मुतालबा किया। इस्लामी ताउन तंजीम के बयान में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा हिंदुस्तानी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। कर्नाटक की अदालत में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत में तालिबात के वकील के दलाइल में कहा गया था कि अमन व अमान का बहाना बनाकर कोई भी कॉलेज इंतजामिया तालिबात को हिजाब से नहीं रोक सकता। स्कार्फ और हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियां किसी के लिए खतरा नहीं हैं। CBI अदालत ने लालू प्रसाद यादव को डोरंडा खजाने से गैर कानूनी तौर पर रकम निकालने के मामले में मुजरिम करार दिया है, जबकि सजा का तयन 18 फरवरी को किया जाएगा। डोरंडा केस में CBI की अदालत ने RJD सुप्रीमो और साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव समेत कई अफराद को कसूरवार करार दिया। अदालत ने इस मामले में 24 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक रुकन असेंबली ने आज अपनी नफरत अंगेज तकरीर का दिफा किया, जो मुस्लिम मुखालिफ रिमार्क से भरी हुई थी। वायरल हुई एक वीडियो में राघवेंद्र सिंह को ये कहते हुए सुना गया है कि अगर वो दोबारा मुंतखब हो गए तो मुसलमान टोपियों के बजाय तिलक लगाना शुरू कर देंगे। तकरीबन 25 बरस कबल पाकिस्तान से बहू बनकर हिंदुस्तान आने वाली शमीम परवीन ने कल पहली बार हक रायदही से इस्तेफादा किया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की बेटी और हिंदुस्तान की बहू शमीम परवीन 25 साल पहले शादी करके देवबंद आई थीं और अब उन्हें हिंदुस्तान की बाकायदा शहरियत मिल चुकी है, जिसके बाद पहली मर्तबा उन्होंने इस्लामिया इंटर कॉलेज देवबंद में अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। टाटा सन्स ने तुर्क एयरलाइंस के साबिक चेयरमैन मोहम्मद इल्कर आईसी को एयर इंडिया का MD और CEO मुकर्रर किया है। टाटा सन्स की तरफ से जारी करदा सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक एयर इंडिया के नए मालिकीन को अब उम्मीद है कि आईसी 1 अप्रैल को या इससे पहले चार्ज संभाल लेंगे। पुलिस ने भुवनेश्वर में 48 साल के अरसे में 7 रियासतों में 14 खवातीन से मुबैना तौर पर शादी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी इल्जाम है कि उड़ीसा के केंद्रपारा जिले के पटकवारा पुलिस स्टेशन के तहत एक गांव में रहने वाले शख्स ने इन खवातीन से रकम भी हासिल की। मुलजिम ने पहली शादी 1982 में की थी और साल 2002 में इसने दूसरी शादी की। भुवनेश्वर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस उमाशंकर दास ने बताया कि इन दोनों शादियों से इसने 5 बच्चों को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि साल 2002 और 2020 के दरमियान उसने रिश्तों की वेबसाइट्स के जरिए दूसरी औरतों से दोस्ती की और दूसरी बीवियों के इल्म के बगैर उनसे शादी की। इजरायली वजीर आजम आज बहरीन का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में इजरायली वजीर आजम की बहरीन के वली अहद और वजीर आजम सलमान बिन
हमद अल खलीफा और दीगर बहरीन हुक्काम से मुलाकात होगी। वाज़ेह रहे कि किसी भी इजरायली सरबराह हुकूमत का बहरीन का पहला सरकारी दौरा होगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन को 3 सीमतों से घेर लिया है। CNN के मुताबिक हालिया हफ्तों में यूक्रेन की सरहद के करीब रूस 1 लाख से जायद फौजियों को जमा कर चुका है। रूस यूक्रेन सरहद के अलावा यूक्रेन से अलग होने वाले इलाके क्रीमिया से भी रूस की अफवाज मौजूद हैं, जबकि रूस का इत्तेहादी मुल्क बेलारूस भी रूस का लॉन्चिंग पैड हो सकता है। बीजेपी के खिलाफ मुहाज के क़याम की कयास आरायों के दरमियान मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन से फोन पर बातचीत की। बनर्जी ने मुल्क के वफाकी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में दोनों कायदीन से तबादला ख्याल किया। समझा जाता है कि जल्द ही बनर्जी अपोजिशन वाली रियासतों के चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगी। हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश 25 फरवरी से शुरू होगी। नुमाइश के अवकात में मामूली तब्दीली की गई है। रोजाना शाम 4 बजे से 10:30 तक नुमाइश खुली रहेगी। कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र इफ्तिताह के बाद नुमाइश को अचानक बंद कर दिया गया था। 1 जनवरी को गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने नुमाइश का इफ्तिताह किया था, लेकिन 2 जनवरी को 10 जनवरी तक के लिए नुमाइश को आर्जी तौर पर बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे और उसके बाद नुमाइश मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने रियासत के तमाम पुलिस स्टेशनों में कल चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीरी शिकायत हवाले की। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी और पार्टी के सीनियर कायदीन अंजन कुमार यादव और दूसरों ने हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शख्सी तौर पर पहुंचकर चीफ मिनिस्टर आसाम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत फराहम करने के मुतालबे पर बरहमी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने फ्लाई जोन पर पाबंदी लगा दी थी। अगर ये सबूत काम नहीं करता तो KCR पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से बराह रास्त सबूत तलब कर सकते हैं। तेलंगाना में गैर मुतनाज़ा अराज़ियात पर कब्ज़ों के मालिकाना हुकूक की मुंतकिली के लिए कब्ज़ों को बाकायदा बनाने और दरखास्तों की वसूली की तारीख में हुकूमत की जानिब से तौसी कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए। GOMS नंबर 58 और 59 के तहत गैर मुतनाज़ा अराज़ियात पर कब्ज़ों के मालिकाना हुकूक की मुंतकिली को बाकायदा बनाने के लिए हुकूमत ने एक और मौका फराहम किया है। इस सिलसिले में दरखास्तें दाखिल तलब की गई हैं। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 31 मार्च तक तौसी कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक ये आखिरी मौका दिया गया है। दरखास्तें मी सेवा मराकिज़ के जरिए दाखिल की जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत में रात के कर्फ्यू को ख़त्म कर देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना के मामलात में काबिल लिहाज कमी हुई है, जिसके पेश नज़र रात के कर्फ्यू को ख़त्म कर देने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि कर्फ्यू ख़त्म करने के बावजूद आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोविड कवायद पर लाजमी अमल करवाएं। हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में शादी के घर में सरखे की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद वसीम साकिन मुर्गे मार्केट नामपल्ली की कल शादी मुकर्रर थी। इनका एक मकान गोलकुंडा में भी है जो काफ़ी बड़ा है, लिहाजा शादी की तकारीब के पेश नज़र वो गोलकुंडा के मकान मुंतकिल हो गए थे। अरकान ख़ानदान उस मकान में रहने के साथ साथ नामपल्ली आया करते थे। कल जब वो मकान मुकफ़िल करके तकरीब में गए हुए थे, वापसी तक सारिकीन ने इनके मकान से 4.5 तोला वजनी तिलाई जेवरात, 2 लाख रुपए नगद रकम और 4,000 सऊदी रियाल का सरखा कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।